अभी हम जा रहे हैं गोकुल मंदिर पर। कोई गोकुल बच्चा होता है ना, तो उसका छठी का जितना भी मल मूत्र वाला जो कपड़ा होता है वो आज भी इसी कुंड में धोया जाता है। इसको नंद द्वार बोलते हैं। इसी प्रकार के यहाँ 7 द्वार नंद बाबा ने गोकुल में आने के लिए बनवाए थे। अपना कैलाश पर्वत छोड़कर यहाँ पर आए। यहाँ भोलेनाथ ने साधु का वेश धारण किया था। जब नंद बाबा सभा जोड़ते थे ना, तो यहाँ ही आकर बैठते थे। 41 गांव के सरपंच थे नंद बाबा। और आज भी हर जन्माष्टमी पे यहाँ मटकी लटकाकर फोड़ने का आयोजन किया जाता है। हमारी ब्रज की गलियों का एक ही नाम होता है सभी का, कुंज गली। ये बलराम जी का जन्म स्थान था। यहाँ बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती मैया का जुगल जोड़ी से दर्शन मिलता है। औरंगजेब राजा का राज था, तो वो सभी हिंदू मूर्तियों को तोड़ रहा था, तो अंधा हो गया था। तो बलराम जी ने, बलराम जो औरंगजेब की पत्नियां थी, उन्होंने बलराम जी के आगे क्षमा याचना मांगी। तब इन्होंने उसकी दृष्टि को लौटाया। कहते हैं कि बलराम जी का वाणी और दूध का दूध। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? होप कि सारे बढ़िया होंगे। दोस्तों, वृंदावन से अब हम जा रहे हैं मथुरा। और ये ई रिक्शा है, इसमें हम बैठ के ना कल से आज तक थक गए हैं। हमारी टूई दर्द करनी शुरू होगी। और भाई मोबाइल में ज़्यादा यहाँ पे नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर हैं वो मोबाइल को और चश्मों को ले जाते हैं। कल तो मुझे धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे चश्मा लगा हुआ है, तो बड़ी दिक्कत थी। या नन्या को भी चश्मा लगा हुआ है, इसकी भी बड़ी दिक्कत थी। तो तभी हमने कैब कराई थी। तो बाकी अभी हम जा रहे हैं फटाफट से मथुरा। और मथुरा जाके आपको कृष्ण जी की जन्मभूमि दिखाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहना, लाइक कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना। मिलते हैं मथुरा जाके। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं मथुरा दोबारा से। और ये होटल है जिसमें हमने चेक इन किया अभी। भैया किस नाम से? होटल कंचन रेजिडेंसी मथुरा। और हमने यहाँ पे चेकिंग किया अभी, तो इसका रेट हम बाद में बताएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। कमरे साफ़ सुथरे। आपने अगर मथुरा आना हो तो यहाँ पे आके रह सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गोकुल मंदिर। और भैया को बुलाया, भैया का ऑटो किया हमने। और गोकुल भैया, ये भैया गोकुल लेके जाएंगे हमें अभी। और भैया कितना टाइम लगेगा गोकुल जाने को? 20 से 25 मिनट। तो दोस्तों 20 से 25 मिनट लगेंगे गोकुल जाने के लिए। यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर है गोकुल मंदिर। और वहाँ पे सुनने में आया कि मोबाइल जब्त कर लेते हैं आपका। और वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाएंगे, बार बार से वीडियो जरूर बना पाएंगे, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ब्लॉग को लाइक कमेंट करते रहिए, और भी बड़े सारे ब्लॉग आने वाले हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया फिर से। जैसे हम आए थे वृंदावन में बहुत अच्छा मौसम था, पर अभी भी थोड़ा थोड़ा बादल हो रहा है, पर गर्मी है यहाँ पे ना, उमस बहुत ज़्यादा है। तो चलो जल्दी से जल्दी हम पहुँचते हैं गोकुल मंदिर, फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, जब हम गोकुल को जाते हैं मथुरा से, तो ऐसा रोड है, बहुत सुंदर रोड है। आसपास दोनों साइड पे पेड़ हैं, जो कि बड़ी कम जगह पे देखने को मिलते हैं पेड़। और ये आर्मी एरिया है, और राइट साइड पे जेल है। देखो, ये नदी है ना, मथुरा में जन्म हुआ था भगवान जी का। और वासुदेव जी ने नदी पार की थी कृष्ण भगवान को लेके, जो टोकरी में की थी। और नहीं काले नाग को मारा था, शेष नाग को, इसी नदी में। इसी नदी को वासुदेव जी पार करा के यमुना के घाट लेके गए थे। और वहीं मंदिर है अपने कुंज गलियों में। योग माया, पूतना बंधन, भवन, दाऊजी स्थान, आपका मेन दर्शन है। ऐसे हम बता रहे हैं, ऐसे हमारा ऑटो में पार्किंग पे लग जाता है। वहाँ के जो ब्रजवासी होते हैं वो लोग घुमाया करते हैं, वो आपका कुछ भी है, उनको कुछ भी देने। तो ये वही नदी है यमुना, जहाँ से वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को गोकुल धाम लेके गए थे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गोकुल गांव। ये गोकुल गांव है। कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ फीलिंग तो आ रही है। और कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी यहाँ बिल्डिंग्स बन गई हैं, पहले यहाँ पे भगवान जी के घर होंगे। थोड़ी बहुत फीलिंग तो आ रही है। भगवान जी ने यहाँ पे लीला की है पूरी अपनी। जन्म मथुरा में हुआ था ना, पालनपुर। दोस्तों, ये गोकुल में गणेश जी का मंदिर है। यहाँ से ही यात्रा शुरू होती है, और छोटी छोटी गलियों में कृष्ण जी के मंदिर है।
वो हम थोड़ी देर में देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, बस ब्लॉग में बने रहना। अच्छा, इसको यशोदा कुंड बोलते हैं। ये वो कुंड है जहाँ यशोदा मैया ने भगवान की छठी के गंदे वस्त्र धोए। आज भी यहाँ पर कोई गोकुल बच्चा होता है ना, तो उसका छठी का जितना भी मल मूत्र वाला जो कपड़ा होता है वो आज भी इसी कुंड में धोया जाता है। इसमें स्नान नहीं करते, इसमें सिर्फ मल मूत्र वाला कपड़ा ही धोते हैं। सामने आपको 2 कदम के वृक्ष दिख रहे हैं और 2 कदम के वृक्ष यहाँ पर। इन्हीं कदम के वृक्षों पर बैठकर प्रभु ने मुरली बजाई, तब से प्रभु का नाम पड़ा है मुरली वाला। बोलिए बंसी वाले की जय। और जितना भी आप ये वस्त्र देख रहे हैं, ये सभी प्रभु के घर के मनोकामना के मंगल वस्त्र होते हैं। जब आप लोग अपने माता पिता के नाम से प्रभु को भोग लगाते हैं, तब ये वस्त्र मंदिर से प्राप्त होता है। और जिनकी जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ बांध के जाती है, तो उनकी 11 महीने से पहले मनोकामना पूरी होती है। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। आप यहाँ माथा लगाइए, यहीं से यात्रा प्रारंभ होगा और यहीं आके संपन्न। अच्छा देखिए, इसको नंद द्वार बोलते हैं। आ जाओ आ जाओ, सुन लीजिए पहले, साथ में आ जाओ। इसको नंद द्वार बोलते हैं। इसी प्रकार के यहाँ 7 द्वार नंद बाबा ने गोकुल में आने के लिए बनवाए थे। हाँ जी, प्रभु के समय का कुछ नहीं है। एक चीज बता देता हूँ आपको, यहाँ से प्रभु को गए हुए 5652 वर्ष हो गया। उस समय का खाली ये जड़ मिट्टी बचा है। लेकिन 3 चीज ऐसा होता है जो प्रभु के समय पे था, आज भी है। पहला तो यमुना मैया है, जो भगवान के समय से आज तक बह रही है। पूरी यमुना मैया की जय। दूसरा गोवर्धन पर्वत है, गिरिराज महाराज का कृपा है, जो आज ब्रज में आप कहीं भी खड़े होकर दर्शन कर लेते हैं। अगर प्रभु गोवर्धन पर्वत को नहीं उठाते तो आज आप यहाँ दर्शन नहीं कर रहे हो। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। तीसरा, प्रभु के घर आप जा रहे हैं, वहां आप देखेंगे झूले के जस्ट सामने ही 3 पग भूमि कच्चा पड़ता है, जहां पर नंद बाबा यशोदा मैया ने प्रभु को बैठ के झुलाया था। आज आपका सौभाग्य कि आप बैठ के झुलाए। यही 3 चीजें, बाकी तो आप कहीं भी जाते ना, जगह भूमि जड़ वही है, लेकिन मंदिर बनते और टूट जाते हैं। हाँ जी, ऐसा 7 द्वार प्रभु ने यहाँ नंद बाबा ने सभी गाँव में आने के लिए बनवाया। ये पहला द्वार पड़ता है, यहीं से वसुदेव जी प्रभु को यहाँ लेकर आए थे और यहाँ से बदला करके योग माया को लेकर गए। और देखिए, जब प्रभु यहाँ पर आ गए तो नंद बाबा ने खुशी होकर इस भूमि पर 9 लाख गायों का दान किया। हाँ जी, जो शुद्ध नाम पढ़ा गया शास्त्रों के अनुसार वो गौकुल पढ़ा गया है। और वैसा आप जल्दी जल्दी में बोल देते हैं गोकुल, वैसे शुद्ध नाम गौकुल होता है, गायों का कुल। और यशोदा मैया ने सब जवानों के यहाँ दिया था हाथी घोड़े और बूढ़ों को दिया था पालकी। तब से हम आप लोग बोलते हैं ना कि हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की। बोलो लड्डू गोपाल की जय। आज जैसा आप आए ना अपना स्थान छोड़ के प्रभु का दर्शन पाने, वैसा ही जब प्रभु 3 दिन के हुए थे तब भोलेनाथ अपना कैलाश पर्वत छोड़कर यहाँ पर आए थे। यहाँ भोलेनाथ ने साधु का वेश धारण किया था। जब यहाँ से घर के लिए गई थी, मैया ने दर्शन नहीं कराया क्योंकि उनका वेशभूषा था, उसको देखकर माता डर गई। बोली कहीं बच्चे पर जादू टोना नहीं कर दे। और जब घर के बाहर इनको दर्शन नहीं कराया था तो ये अंदर जाकर बैठ गए। वहीं पर प्रभु ने 3 दिन और 3 रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण किया था। तब मैया ने प्रभु को दूर खड़े होकर दर्शन कराया। यहाँ भोलेनाथ दर्शन के विलासाली कराए, तो यहाँ उनका नाम पड़ा था दर्शनेश्वर महादेव। बोलिए दर्शनेश्वर महादेव की जय। आप वृंदावन जाते ना, तो वृंदावन में भोलेनाथ गोपी का वेश धारण करके गए थे, वहां इनका नाम पड़ा था गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। आप हाथ जोड़ के नमस्कार कर लें। हाँ 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 जी, नहीं नहीं, शुद्ध हिंदी के जो 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ पाते, तो इनके लिए पूछना पड़ता है कि भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलिए नंद बाबा की जय। इसको नंद चौक बोलते हैं। जब नंद बाबा सभा जोड़ते थे ना, तो यहाँ ही आकर बैठते थे। 41 गांव के सरपंच थे नंद बाबा। और आज भी हर जन्माष्टमी पे यहाँ मटकी लटकाकर फोड़ने का आयोजन किया जाता है। आप बरसाना में लठमार होली देखते हैं होली के टाइम पे, वैसा ही यहाँ छड़ी मार होली होता है। हाँ जी, आप सामने गली देख रहे हैं, इसको माखन चोर गली बोलते हैं। हाँ जी, जहाँ पर प्रभु ने माखन छीन कर चोट कर खाया था। हमारी ब्रज भाषा में कहते हैं कि लूट लूट माखन खायो और नाम माखन चोर धरायो। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। आई हमारी ब्रज की गलियों का एक ही नाम होता है सभी का, कुंज गली। हाँ जी, कुंज का अर्थ जानते हैं आप? कुंज का अर्थ होता है छोटा। तो ब्रज में जो कुंज गली बोला जाता है वो छोटा गली कोई कुंज गली बोला जाता है। वो मान गली बोलते हैं, मान गली, मान गली।
आ जाओ। चल, हाँ जी, मंदिर सामने। आप जमुना जी के जल से यहाँ हाथ धो लेना है, चीटी लगा लेना है। ये नंद बाबा का घर आ गया है, ठीक है जी। ये बलराम जी का जन्म स्थान था। यहाँ बलराम जी और उनकी पत्नी रेवती मैया का जुगल जोड़ी से दर्शन मिलता है। यहाँ कहते हैं कि 2800 वर्ष पहले सांडल्य ऋषि और उनकी पत्नी पूर्णमासी ने अपने जप और तप से ये मूर्तियां जो थी ये भूमि से निकाली। हाथ से बनी हुई थी या फिर कलाकार से बनाई हुई मूर्तियां नहीं, भूमि से निकली हुई मूर्तियां। बोलो बलराम महाराज की। और दूसरा बात, ये मूर्तियां छुपा के रखी गई है। क्यों? क्योंकि बलराम जी जब यहाँ औरंगजेब राजा का राज था तो वो सभी हिंदू मूर्तियों को तोड़ रहा था। तो इन मूर्तियों को जब तोड़ने के लिए आया तो बलराम जी की कृपा से वो अंधा हो गया। तो बलराम जी ने, बलराम जो औरंगजेब की पत्नियां थी उन्होंने बलराम जी के आगे क्षमा याचना मांगी, तब इन्होंने उसकी दृष्टि को लौटाया था। और इसी एक वजह से उनसे वचन लिया कि कोई मुसलमान यहाँ नहीं बसना चाहिए। तब से यहाँ मुसलमान नहीं बसता है, वो इसी एक वजह से, क्योंकि जब औरंगजेब हिंदू मूर्तियों को तोड़ने आया था तो बलराम जी ने वचन ले लिया था। और ना ही आप पूरे गांव में प्याज, लहसुन, अंडा, शराब, मांस, मच्छी कहीं भी आपको बिकता हुआ मिलेगा। ये बलराम जी का प्रताप है। कहते हैं कि बलराम जी का वाणी और दूध का दूध, पानी का पानी। बोलो बलराम महाराज की। तो अभी हमने पूरे गोकुल के जहाँ जहाँ कृष्ण जन्म स्थान जहाँ वो रहे, हमने सारे दर्शन कर लिए। और जो मैंने अभी, मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा कि मन शांत हो गया। और जब भी आप वृंदावन आए, गोकुल ज़रूर आए। यहाँ पे कृष्ण जी 11 साल पावन दिन रहे हैं, तो ज़रूर आए और यहाँ पे देखें, इस चीज़ को महसूस करें कि कितना सुंदर है। और आपको बिल्कुल वैसी ही फील आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्डिंग्स नहीं बन गई हैं, लेकिन फील वही है जो कि भगवान जी जैसे रहते थे, बिल्कुल वही फील है। और जिन भैया ने हमें यहाँ पे घुमाया, जिन्होंने हमारे को गाइड किया, जिन्होंने हमारे को बताया, गाइड जरूर करें, बिकॉज नॉलेज आपको नहीं होती है। आप गाइड करोगे, गाइड आपको सब कुछ बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, दर्शन कराएंगे, दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। हमने भैया का नंबर नीचे डाल देंगे हम, क्योंकि उन भैया ने हमें बहुत अच्छे दर्शन कराए और हम सेटिस्फाइड हुए हैं उनसे दर्शन करा के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे पहले की भी जितनी वीडियोस हैं आपको अच्छी लगी हो, हमारे वृंदावन की ट्रिप की वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, आप प्लीज़ वृंदावन आएँ, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।